So friends, thank you so much for coming. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा अद्वैत से. अद्वैत जो है ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं. और आकाश से, आकाश इज फ्रॉम जी स्टूडियो. आप लोग कंप्लेन करते हैं कि 2 साल के बाद मेरी फिल्म आती है, 3 साल के बाद आती है, तो अब फॉर अ चेंज विद इन 8 months मेरी फिल्म आने वाली है. तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी. आप सर किस किरदार में आने वाले हैं, क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख करके मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर. इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार जी, और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है. ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है, डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है. और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में. और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में 1-2 आई? जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नजर आया था मैं, लेकिन ये लुक जो है ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझ में से कि लुक क्या होनी चाहिए. इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? बेहतरीन. बहुत ही अलग रोल है मेरा, ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं ऐसा. सर एक और सवाल है, कल से ही खबर चल रही है कि दंगल की सबसे बड़ी डील हुई है. थोड़ा उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते कि कौन सी डील हुई भाई? कि सैटेलाइट डील हुई है 75 करोड़ की, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली मैं पैसों की चीजें पब्लिकली बात करना अच्छा नहीं लगता है. नहीं, मैं बताऊं आपको फैक्ट बात कि ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हमको, पब्लिकली हम बात करें, तो मैं करता नहीं ये सब चीजें. थैंक यू. Will you be hearing me sing? Yeah. Let's leave that as a suspense. And also you have a guest appearance or a full-fledged? Well, as I was saying, the story is essentially about this girl, 14-year-old girl, and her mother and their relationship. So the main story is about these two, but I am a very integral part of the film, a very important part of the film. And जैसे मैंने कहा, जैसे दाल में तड़का होता है ना, दाल पूरी पतीली दाल बनती है, उसमें तड़का जो डालते हैं वो दाल के साइज का नहीं होता, लेकिन तड़के के बगैर दाल का मजा नहीं आता. So I am the तड़का इन द दाल. हाँ. 2 सवाल, एक अद्वैत से और एक आपसे. जी. सुपरस्टार तो आप बन गए थे, आपको भी गॉडफादर की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहा यह जाता है बॉलीवुड में कि कुएं से पानी तो निकाल सकते हैं, गॉडफादर नहीं मिलता है. तो ये कह सकते हैं कि आमिर जो है अद्वैत के लिए गॉडफादर बन गए. मैं उनका गॉडफादर हूँ? अरे नहीं यार, अद्वैत प्लीज आंसर दैट. यार कोई डॉन टाइप का हूँ मैं क्या? एक्चुअली गॉडफादर से कई ज़्यादा है मेरे लिए वो. नहीं जी, नहीं मैं बताता हूँ आमिर जी मेरे लिए क्या है. वो एक्चुअली मेरे लिए स्कूल रहे हैं, वो मेरे कॉलेज रहे हैं, वो मेरे फिल्म स्कूल रहे हैं. मेरा सपना था कि मैं कोई फिल्म स्कूल जाऊँ. FTI में काफ़ी बार अप्लाई भी किया पर रिजेक्ट होते गया. और फिर 10 साल पहले मुझे आमिर सर के यहाँ नौकरी लगी एज एन इंटर्न, प्रोडक्शन इंटर्न, तारे ज़मीं पर. तो 10 साल से मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्कूल जा रहा हूँ. आमिर सर मेरे लिए जीते जागते फिल्म स्कूल हैं. जब उनके साथ काम करता था तो एडिटिंग देखने को मिली, प्रोडक्शन देखने को मिला, मार्केटिंग देखने को मिली, वो कैसे परफॉर्म करते हैं देखने को मिला, वो कितनी मेहनत करते हैं देखने को मिला. तो गॉडफादर तो बहुत छोटी चीज़ है, और कुछ लोगों को गॉडफादर मिल जाता है इंडस्ट्री में. मुझे पूरा स्कूल मिला है, और एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट. तो ही इज एक्चुअली माई फिल्म स्कूल, ही इज माई फिल्म कॉलेज, ही इज माई एजुकेशन. Advait here, considering you've worked with Amir since quite some time, was it relatively easy for you to convince him to come on board for this movie? You know, actually Amir sir is, because मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रीज़न से हाँ बोलते हैं, और वो है स्क्रीन प्ले. मैं उनके साथ था जब उन्होंने पीके की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने धूम की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने दंगल की स्क्रिप्ट सुनी, मैं उनके साथ था. तो इन सब स्क्रिप्ट्स के बाद वो सुनते थे, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेते थे, और कहते थे कि आई वॉन्ट टू डू दिस. तो एक्चुअली द वे टू कन्विंस हिम इज स्क्रीन प्ले. तो मेरा यही ड्रीम था कि वो मेरी स्क्रिप्ट का नरेशन सुने और कहें कि उन्हें ये करना है. या द फर्स्ट टाइम आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम, वो स्क्रिप्ट खत्म हुई, नरेशन खत्म हुआ, और वो उठ के टॉयलेट चले गए. तो वो 2 मिनट के लिए मुझे काफी टेंशन था और मैं नर्वस था, और टॉयलेट से बाहर निकले, हाथ धोते धोते उन्होंने कहा, सो व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस फिल्म? एक्चुअली मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो सबके सामने मैं वैसे रोते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा कंपोज होके आऊँ मैं.
तो मुंह धो के मैं वापस आया, मैंने बोला व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट द फिल्म. आई वाज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन इटसेल्फ कि मुझे फिल्म करनी है. रोल ये जो है मुझे करना है कि नहीं करना, मैं कन्विंस नहीं था. फिल्म मुझे प्रोड्यूस करनी थी अद्वैत के साथ एज ए डायरेक्टर, लेकिन जब अद्वैत ने कहा कि आप इसमें ये किरदार करिए तो मैं श्योर नहीं था, क्योंकि ये किरदार मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है मुझसे. और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस फिल्म को डिस्टर्ब करूं किसी भी तरह. तो मैंने अद्वैत से कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा. तो मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया, और स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा हमको लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर कर पाऊंगा. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा. तो स्क्रीन टेस्ट किया हमने. स्क्रीन टेस्ट के बाद देन वी डिसाइडेड दैट आई विल डू द रोल. नहीं, सुपरस्टार मुझे कब बोला गया पहले मुझे याद नहीं है. आई डोंट रिमेंबर. इट्स नॉट समथिंग दैट इज रजिस्टर्ड टू मी. बट व्हाट डज द टर्म मीन? वेल, इट मीन्स समवन हु इज वेरी लव्ड बाय पीपल. सुपरस्टार वही होता है जो जैसे रजनीकांत जी हैं, अमित जी हैं, जिनके तरफ हमारे दिल में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है और इतनी इज्जत है. कि आप बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत हाँ, इंटरेस्ट एक्चुअली मुझे हर किस्म के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, और जब मुझे कहानी अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, फिर वो बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में हो, उस पर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ. व्हाट जॉनर आई एम डूइंग, आई डोंट प्री डिसाइड कि मुझे बच्चों की फिल्म करनी है. आई जस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट विद ओपन माइंड, एंड इफ आई लाइक इट देन आई वांट टू डू इट. सो इट्स अ कोइंसिडेंस दैट यू नो आई हैव डन 3 फिल्म्स व्हिच आर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. ये जो मेरा गेटअप है अभी जो मैं हूँ, ये तो अभी हमारी जो फिल्म शूटिंग होने वाली है, मार्च से शुरू होने वाली है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसकी प्रेपरेशन चल रही है. मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका फाइनल लुक है, क्योंकि जब हम मार्च से 1-2 हफ्ता पहले जब हम फाइनलाइज करेंगे लुक, तो उस वक्त लुक फाइनल होगा. अभी मैं फेशियल हेयर और बाल में ऐसे ही ग्रो कर रहा हूँ, और उस वक्त देखते हैं कि फाइनली क्या लुक होना चाहिए. इट्स अ पीरियड फिल्म, तो दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग अ बियर्ड, बिकॉज एट दैट टाइम शेव नहीं करते थे इतना. तो अल्टीमेटली विक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्या फैसला करते हैं लुक के लिए, लेट्स सी. आपके साथ और ठग्स कौन है? और ठग्स ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमित जी हमारे साथ हैं, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विथ हिम. ये मेरा सपना था बहुत सालों से कि मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले, और मैं बहुत ही खुश हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है. आदि जी प्रोड्यूसर हैं, विक्टर डायरेक्टर हैं, और बाकी कास्ट अभी फाइनलाइज हो रही है. इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड. Also, we hear that you'll be going to one famous akhada in Kolhapur. You've been invited there for Dangal promotion. Yeah, I'm going to Kolhapur. Could you talk more about it? What is the plan like, and what do you expect there? Well, it's a very historic akhada, and Kolhapur is very famous for wrestling, as you know. So I'm very keen to go there. You know, recently we heard a lot of news reports about Dangal being, planned to be dubbed in Tamil, and you approaching Rajnikant for the same. Is that true? Is that not true? Could you just... The film is being dubbed in Tamil and Telugu, and yes, I did approach Rajni sir. Rajni sir loved the film. He really loved the film, and after discussing with him, both he and I felt that his voice is too recognizable. बहुत इतने फेमस हैं रजनी सर कि उनकी वॉइस इतनी रिकग्नाइजेबल है, तो मेरे चेहरे पे उनकी आवाज़ शायद सूट नहीं होती. आई ऑल्सो फेल्ट दैट, ही ऑल्सो फेल्ट दैट आफ्टर डिस्कसिंग. बट ही लव्ड द फिल्म. ही रियली लव्ड द फिल्म. ही वाज वेरी encouraging, and yeah, it was lovely meeting. Any plans of ever collaborating with him, because his last Hindi movie was with you, I believe, way back in 90s. Was that the last one? Yeah, the last Hindi film that Rajni did, if I'm not wrong. That's been years ago. That's what I don't think is. Well, I think Rajni sir, whether he does a Hindi film or a Tamil film, we all watch his films in any case. So I would love for him to do a Hindi film. Certainly, I would love for him to do a Hindi film. And now I think Robo is coming, na? Which will be dubbed in Hindi also. So I'm looking forward to that. No, talking about you collaborating with. I would love to. I'm a big fan of Rajni sir. I would love to work with him. आमिर है मनीष. आमिर, आप जो भी फिल्म करते हैं बहुत रिसर्च होती है उसके पीछे. एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि 3 इडियट जब आपने की थी, तो जो कैरेक्टर था उसमें कभी सोनम से मिले थे आप, सोनम वांगचुक से, या किससे? 3 इडियट का जो कैरेक्टर किया था आपने फुनसुक का, तो कभी सोनम वांगचुक से मिले थे आप? किससे? सोनम पता नहीं कौन है सोनम. जो आपका ऐसा न्यूज़ आया था कि इंस्पायर था आपका कैरेक्टर फुनसुक वांगड़ू जो आपने. नहीं, हमारा कैरेक्टर तो वो बुक थी ना. व्हाट इज द राइटर्स नेम? वो राइटर का नाम क्या है यार? चेतन भगत. चेतन भगत की कहानी थी 5 point someone or 5 point something. It was 5 point some. So the 3 Idiots was based on a book
5 Point Someone, चेतन भगत की, तो उस पे बेस्ड है, किसी रियल इंसान पे बेस्ड नहीं है, इट्स नॉट बेस्ड। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि जब हम फिल्म टैक्स फ्री करते हैं तो आमतौर पे जो भी टिकट प्राइस होता है, और मैंने सारे थिएटरों को रिक्वेस्ट की है कि ये फिल्म में वो टिकट प्राइस बढ़ाए नहीं, जो टिकट प्राइस नॉर्मल है वही रखें, हर फिल्म के साथ बढ़ती रहती है प्राइस, मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो ना करें। तो लिहाजा जब टैक्स फ्री होगी, जिस स्टेट में टैक्स फ्री होगी, तो वो प्राइस घट जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जाएगा, जो टिकट खरीद रहे हैं, जो फिल्म देख रहे हैं, उनको डायरेक्टली उसका फायदा जाएगा। दैट आई एम मेकिंग श्योर। हमने सारे स्टेट्स में, मतलब कई स्टेट्स हैं जहां टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमने अप्लाई किया है, 10-12 स्टेट्स हैं शायद, जहां डिज्नी ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने हर जगह अप्लाई किया है। जैसे यूपी में भी अप्लाई किया, हमने हर जगह अप्लाई किया है, और हमें उम्मीद है कि जब जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इस फिल्म को टैक्स फ्री हो पाएगी, और इसका फायदा कंज्यूमर को होगा, इसका फायदा ऑडियंस को होगा कि वो ये फिल्म और सस्ते में देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं, ये हमें बड़ी खुशी होगी इससे। देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी इंसान को आप पर्दे पे लाने की कोशिश करते हैं। महावीर सिंह फोगाट का किरदार मैंने किया है, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उनके साथ इंसाफ करूं, उनके किरदार के साथ इंसाफ करूं, उनकी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करूं। सबसे पहले तो मुझे कहानी और स्क्रिप्ट से बहुत मदद मिली, और चूंकि महावीर जी और गीता बबीता ने कहानी सुनी हुई थी, स्क्रिप्ट सुनी हुई थी, उनको भी पसंद आई थी, तो मुझे भी तसल्ली थी कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो तीनों, मतलब पूरी फैमिली को ये अच्छी लगी है कहानी, जिस तरह से लिखी गई है, डायलॉग लिखे गए हैं। इसके अलावा फिल्म दरअसल शुरू होने से बहुत पहले मैंने एक एपिसोड किया था स्पोर्ट्स पर, सत्यमेव जयते में, और उसमें हमने गीता और बबीता को फीचर किया था उस एपिसोड में, और उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च की थी गीता, बबीता और महावीर के बारे में। तो मेरी टीम वहाँ बलाली गई थी हरियाणा में, और उनके इंटरव्यूज़ लिए। तो मैंने करीबन 8-10 घंटे रिसर्च मटेरियल देखा है महावीर जी पे, गीता और बबीता पे। तो मेरी रिसर्च एक्चुअली बहुत कुछ हो चुकी थी जब ये कहानी मेरे पास आई। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सही तरीके से उनका किरदार जो है मैं पर्दे पे लाऊं, और मुझे बड़ी मैं उम्मीद से वेट कर रहा हूं कि जब वो फिल्म देखेंगे, 20 तारीख को फिल्म देख रहे हैं वो, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनको कैसी लगी। देखिए, डियर जिंदगी, जहां तक मेरा ख्याल है, जो मैंने प्रोमोज देखे हैं, इट इज अबाउट अ मॉडर्न गर्ल, सिटी गर्ल, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, मॉडर्न सिटी गर्ल की कहानी है। ये कहानी एक छोटे शहर की है, ये लड़की एक छोटे शहर से है, बड़ौदा से है, तो इट इज अ टोटली डिफरेंट बैकड्रॉप, उनकी जिंदगी अलग है, उनकी सच्चाई अलग है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट फिल्म। Amir, Secret Superstar is about a girl's aspiration of being a singer. What about Secret Superstar is what we have seen is like, about the aspirations of a girl, who's trying to be a singer, and the complications that she faces from his challenges she faces from her family. What about your kids? Your son is studying abroad, something related to filmmaking. What about their aspirations? He's studying theatre. He's very interested in theatre. And your daughter? My daughter is right now planning not to study. She is going my route. You want to join films? Of course I will help them. Why not? I mean, I will not help them beyond what a normal person should help, because if I feel that they are talented and they deserve help, अगर मुझे लगता है कि उनमें टैलेंट है और उनको वो डिजर्विंग है, तब जरूर मैं उनको हेल्प करूंगा। अगर मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो मैं उनको बताऊंगा भाई कि आप डिजर्विंग नहीं है। तो मैं उस किस्म की हेल्प नहीं करना चाहूँगा, जो मतलब नादान दोस्त नहीं बनना चाहूँगा मैं अपने बच्चों का। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूँ, लेकिन हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है, क्या नहीं लेता है। एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, आई फाउंड हिम टू बी वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट, और अक्सर मैं अपने डिसीजंस में अद्वैत को शामिल करता हूँ, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ। तो ही इज़ वेरी ब्राइट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो आई थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ये उनकी पहली फिल्म बन रही है और इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ट्रस्ट और फेथ दोनों किरण और मुझे था इनमें, ही इज़ कम्प्लीटली स्टूड अप टू दैट।
Amir, when we talk about superstars, especially in case of Bollywood, it's the image of a man that comes to mind. We have a lot of male superstars as compared to female. It's refreshing to see that the protagonist of your film is a woman and not a man. Yeah. Do you think Bollywood needs much more female superstar, and who do you think in today's times is the real female superstar? I think हिंदी सिनेमा में फीमेल सुपरस्टार्स हमेशा से रहे हैं. नरगिस जी, मधुबाला, मतलब वहीदा जी, they've been amazing superstars in our industry. कटरीना है, दीपिका है, सैफ, इस वक्त की बात करूं तो श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला. We've had amazing, काजल, amazing superstars as female superstars. तो लेकिन आपने सही कहा, ये फिल्म जो है वो सुपरस्टार के बारे में है, लेकिन वो सुपरस्टार एक बच्ची है, जो आमतौर पे हमें नहीं देखने को मिलता है. Also, I forgot to ask, who will be dubbing Dangal in Tamil and Telugu now that Rajni is not doing it? That the dubbing team has decided who they will be. Will it be a popular name? No, they will not be a known name. Known name won't be there. Okay. हम लोगों को आम जिंदगी में बहुत असर पड़ा है, लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है नोटों के लिए. जी. क्या आमिर की जिंदगी में कोई असर पड़ा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से? देखिए, मैं झूठ नहीं बताऊंगा आपसे. मेरी जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ा है. एक तो ये डीमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से उन लोगों को इफेक्ट करता है जो काला धन रखते हैं. मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है. मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूं आज तक, तो मेरे पास काला धन 1 रुपया भी नहीं है. So do you think that तो मुझे मैं आपको जवाब दे देता हूं. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से. दूसरे हिसाब से जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है, उसको खर्च करना है मुझे. जो जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूं. तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक से मैं देता हूं, तो मुझे जाती तौर पे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा. लेकिन मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस मामले में. आई फील सैड बट आई ऑल्सो फील कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि उनकी नीयत सही है. वो चाह रहे हैं कि देश को साफ सुथरा बनाएं, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए. तो आपको लगता है कि कैशलेस होने से देश को फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूं नहीं, तो मैं फिल्में जानता हूं. फिल्मों के बारे में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा. इकोनॉमी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि कोई अच्छी कोशिश कर रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए. अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं.